सो नाउ मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will. वो अपना हैंड्स को हिलाते हुए बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू राइट. मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. लेकिन आप जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड as if determined to put the new regime into the practice immediately. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. वो लोग निकलते चले जा रहे थे. ट्रिकी ने एक कोट पहन रखा था और शायद उसके पास इस तरह का पूरा वार्डरोब होगा इस तरह की कोट्स का फॉर कोल्ड वेदर. और रेन कोट्स भी थे फॉर वेट डेज. ही स्ट्रगल्ड ऑन. काफ़ी स्ट्रगल करता था वो डॉग. ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. अपनी ड्रूपिंग जो उसकी जो हार्नेस बंधी होती थी उसमें वॉक करने में उसको बड़ी परेशानी होती थी. आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फरी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम फ्रॉम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पैम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट. कुछ दिन बाद मिसेस पैम्फरी की तरफ से एक कॉल आया जिसमें कि वो बड़ी परेशान सी लग रही थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़. अब ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा है और उसकी फेवरेट डिशेज़ भी नहीं खा रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और बार बार उसको वॉमिट्स हो रही हैं. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग. और सब टाइम वो लेटा रहता है, बिल्कुल नहीं उठता है. पैंटिंग, ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है. डिडंट वांटेड टू गो फॉर वॉक्स. घूमने के लिए भी नहीं जाना चाहता. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. कुछ करना नहीं चाहता. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. और ये सब खबर मिलते ही उन्होंने एक प्लान बनाया. द ओनली वेज वॉज टू गेट चिक आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. और सबसे बेस्ट चीज़ अगर कोई है तो उसको घर से बाहर निकालने की है. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर अ ऑब्जर्वेशन. तब उन्होंने ये सजेशन दिया कि उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा और इसके लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उसको. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोम्ड. जब उन्होंने ये बताया उनको तो वो बड़ी परेशान सी हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. और उनको ऐसा लगा कि वो जो डॉग है अगर वो रोज़ उनको नहीं देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा और मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन उन्होंने एक फर्म डिसीजन ले लिया था. ट्रिकी वॉज़ वेरी इल. उन्होंने बोला कि ट्रिकी जो है वो बहुत बीमार है और एक यही रास्ता है कि हम उसको बचा सकते हैं. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और बिना डिले किए हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा. फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. उन्होंने उस डॉग को ब्लैंकेट में रैप किया और उसको कार तक बाहर ले गए. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, soup bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. और उसके पीछे के पीछे दूसरी सारी चीज़ें भी लेके आने लगे सारे वो जो सर्वेंट्स थे. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पैम्फरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. और छोटे छोटे कोट्स जो थे मिसेस पैम्फरी ने विंडो से बाहर उनकी तरफ फेंके. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. सब लोग जैसे वो कार लेकर निकल रहे थे तो उन्होंने अपने बैक मिरर व्यू में देखा कि सब लोग रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tiki made a brave effort to wag his tail. और दूसरी तरफ फिर जब वो ड्राइव कर रहे थे तो पैथेटिक लिटिल एनिमल की तरफ उन्होंने देखा. वो बहुत तेज तेज सांस दे रहा था. उन्होंने उसको पेट किया. उन्होंने उसको पेट किया तो वो एनिमल जो था वो एक एफर्ट दिखा रहा था, अपना टेल वेग कर रहा था. Poor old lad, I said. You haven't kick in you, but I think I know a cure for you. उसको बोलने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी. At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was uninterested object and ignored him. जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो ट्रिकी को उन्होंने नीचे रख दिया और जो बाकी जो दूसरे डॉग्स थे वहाँ पर वो उसको स्निफ करने लगे और ट्रिकी ने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया. जब ऐसा दूसरे डॉग्स ने देखा तो वो उसको इग्नोर करके उनको लगा कि ये बड़ा ही अनइंटरेस्टेड है हमारे साथ घुलने मिलने में, तो वो इग्नोर करके चले गए. आई मेड अ बैड फॉर हिम.
उन्होंने उसके लिए फिर एक बेड लगाया, warm loose box next to him, one where the other dogs slept, और एक जहाँ दूसरे डॉग्स सोते थे वहीं पर उनका बेड उसका रखा गया। For 2 days I kept an eye on him, 2 दिन तक उस पर नज़र रखी उन्होंने। Giving him no food but plenty of water, खूब सारा पानी दिया लेकिन खाना नहीं दिया। At the end of second day he started to show some interest in his surroundings, और दूसरे दिन वो थोड़ा सा अपने आसपास की सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाने लगा। And on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard, और तीसरे दिन वो जब जैसे ही डॉग्स की बार्क्स वगैरह सुनता, उनको खेलते हुए देखता, तो उसने उस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। When I opened door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. जैसे ही उन्होंने गेट खोला कि वो बाहर निकले तो वो दूसरे डॉग्स के साथ नीचे उतरने लगा। जो एक बिग डॉग था वो उसको स्निफ करके, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट कर रहा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, तो उसी दिन थोड़ी देर बाद अब फीडिंग टाइम होने लगा। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टान स्लोप द फूड इन टू द बाउल्स। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जैसे जैसे खाना उस बोल में डाला जा रहा था वैसे वैसे उन लोग का, जो डॉग्स का एक्साइटमेंट था वो बढ़ता चला जा रहा था। एंड थोड़ी ही देर में वो जब खाने लगे तो तेज़ तेज़ हैवी ईटिंग की साउंड्स जो थी वो भी आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लायबल हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। व्हेन दे हैड फिनिश्ड